तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है भाइयों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, पहले आप यह डायग्राम अवश्य बनाएं। ठीक है, तो समझते हैं। द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। ठीक है भाइयों, तब यहाँ से अब लिखेंगे इसका लेट करके। लेट एक फ्लूइड डेंसिटी रो है जो किसी पाइप के सेक्शन फर्स्ट डैश से इंटर करता है, व उसी पाइप के सेक्शन 2 से 2 डैश से निकलता है। माना सेक्शन 1 व 1 डैश की फ्लूइड की डेंसिटी ρ1 और वेलोसिटी v1, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A1 है। ठीक है, सिमिलरली माने इसी तरह सेक्शन 2 और 2 डैश पर उसका फ्लूइड का डेंसिटी जो है ρ2 आ जाएगा और वेलोसिटी ρ2 और एरिया जो है A2 हो जाएगी। ठीक है भाइयों, तो अब इसके लॉ की तरफ देखते हैं। फ्रॉम मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं रेट ऑफ मास इनपुट और रेट ऑफ मास आउटपुट, ये होता है कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पर रेट ऑफ मास इनपुट किस रेट से जो है मास हमारा इनपुट हो रहा है, मतलब कि किस रेट से जा रहा है, तो m1 अपॉन सेकेंड। तो इसी तरह रेट ऑफ मास आउटपुट किस तरह से निकल रहा है, ठीक है, कितनी रेट से निकल रहा है, तो वहाँ से पर हो जाएगा आपका m2 अपॉन सेकेंड। ठीक है भाई, तो आपका m1 है ρ(a)(b1), ठीक है, अपॉन सेकेंड। इसी तरह ρ(2)(a)(2)(b2) अपॉन सेकेंड। ठीक है भैया, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो ρ1(a1)(b1) बराबर ρ2(a2)(b2) आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है भैया, इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है कंटिन्यूटी को मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्लूइड। ठीक है, यह जो इक्वेशन है ऑल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है भैया, और इनकम्प्रेसिबल के लिए, ठीक है, तो ρ1 बराबर ρ2। ठीक है, तो इसीलिए a1(b1) बराबर a2(b2), ठीक है, आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, यह भी जो है इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक है, यह केवल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यह केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है भाइयों, ये आप ध्यान रखें। आप दो टॉपिक आज की वीडियो में पढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक है मास फ्लो रेट। ठीक है, तो मास फ्लो रेट क्या है? मास फ्लो रेट किसी सरफेस या पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले फ्लूइड के द्रव्यमान की मात्रा है। ठीक है भाइयों, दूसरे शब्दों में यह बताता है कि एक सेकेंड में कितना मास किसी फ्लो सिस्टम से होकर गुजर रहा है। यानी कोई हमारा फ्लो सिस्टम है तो उसमें आपका मास जा रहा है किस सेकेंड से गुजर रहा है, मतलब कितने टाइम से गुजर रहा है। ठीक है भाइयों, इसकी इक्वेशन भी देखिए मैथमेटिकली डेफिनेशन। ठीक है, तो इसे और एक यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट इसकी डेफिनेशन में लिख दीजिए। इसे यहाँ पर इसे m डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित इसे m डॉट से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, ये भी आप यहाँ पर पॉइंट करके डाल दीजिएगा। ठीक है भाइयों, तो मैथमेटिकली डेफिनेशन, ठीक है, तो m डॉट बराबर dm/dt वेर करके आप लिखिए, या यहाँ पर आप लिखिए, या जहाँ पर आपके लिखिए dm बराबर होता है आपका मास का छोटा भाग, dt है टाइम का छोटा भाग यानी कि डेल्टा t, और यहाँ पर डेल्टा मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी फ्लो कंडीशन में फॉर्मूला इसका होता है आपका, जब स्तर फ्लो होता है उस टाइम फार्मूला आपका हो जाएगा m डॉट बराबर रो ए वी। ठीक है, वेयर करके आप लिखिए, रो है आपका डेंसिटी, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी, तो इसे हम केजी पर मीटर क्यूब से मतलब कि इसका यूनिट होता है, और एरिया है ए को एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं यानी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे मीटर क्यूब। ठीक है, और बी है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब फ्लूइड का औसत वेग। ठीक है भाइयों, तो इस पूरे फॉर्मूले की इकाई आपकी हो जाएगी केजी पर सेकेंड यानी किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है भाइयों, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कोई डाउट है तो बस पूछें मुझसे, और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है भाइयों, तो कम्युनिटी में आप अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको डेली का 10 क्वेश्चन वहाँ पर आता है। एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम की तैयारी वहाँ पर होती है, जैसे आपके पीसीयू सेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी के रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। ठीक है, डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।